वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार की डे 17 यानी कि आज सैटरडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, जो लास्ट मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं सालार की बॉक्स ऑफिस या एडवांस बुकिंग, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हमने भाई इस वीकेंड यानी कि सैटरडे का कितना बेसब्री के साथ वेट किया है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे मुझे भी याद है मंडे वाले दिन, मतलब ये जो अभी भाई मंडे आया था, इस पे ऑफिशियल कलेक्शन बहुत तगड़ी आई थी। लेकिन इसी से अगले दिन ट्यूसडे पर भाई साहब सारी फिल्म्स ने बुरी तरह से ड्रॉप लिया था। तो मैंने ट्यूसडे वाले दिन बोला था कि अब जब तक सैटरडे नहीं आता हम एक अच्छी कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बेसब्री के साथ सैटरडे का वेट था। तो फाइनली आज भाई साहब वीकेंड आ चुका है, सैटरडे संडे यानी कि भाई साहब थर्ड सैटरडे है। तो आज के दिन इस सालार यानी कि डे 16 पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कैसी हुई, क्या जंप आया आया तो भाई कितना आया, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब देखते हैं। और कल यानी कि डे 15 फ्राइडे वाले दिन भाई साहब टोटल कलेक्शन कितनी हुई वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की ऑन डे 16 यानी कि थर्ड सैटरडे। तो भाई पहले ही बता दूं, एडवांस बुकिंग ने इतना बड़ा जंप नहीं लिया। जंप है बट मैं जितना सोच रहा था कि भाई एटलीस्ट इतना तो आ ही जाएगा, उतना नहीं आया। एडवांस बुकिंग हुई है 65 लाख रुपीस की। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई क्या ये कम है लास्ट वर्किंग डे से, तो भाई ज्यादा है। बट मैं सोच रहा था कि लगभग 80 लाख रुपए 90 लाख रुपए इतनी एडवांस बुकिंग होगी। बट फिर भाई मैं भूल जाता हूं कि दिस इज अ साउथ फिल्म। देखो, मैंने ऑलरेडी ये आपको बात बता दी है, एक बार फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने का एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम है। क्योंकि इस देखिए सिनेरियो क्या होता है, साउथ की जो भी फिल्म आप ले ले, सालार हो, कोई और फिल्म हो, बड़े से बड़ी हो, छोटे से छोटी फिल्म हो, इनका सिनेरियो क्या होता है कि भाई इन फिल्म्स की पहले 10 दिन तक एडवांस बुकिंग होती है, उसके बाद इनकी एडवांस बुकिंग नहीं होती, बहुत कम होती है। उसके बाद डायरेक्ट भाई साहब पब्लिक को पता होता है कि मैंने अपनी मर्जी की जिस थिएटर में भी जाना है, मुझे उसमें भाई साहब इजीली सीट मिल जानी है। यानी कि साउथ में एडवांस बुकिंग से ज्यादा डायरेक्ट भाई साहब वॉकिंग ऑडियंस या डायरेक्ट स्पॉट बुकिंग वाला सीन बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए तो सालार की डे 1 की जितनी ऑनलाइन बुकिंग थी उतनी ही स्पॉट बुकिंग थी। यानी कि 50 करोड़ की भाई साहब ऑनलाइन बुकिंग हुई थी, इतनी ही बुकिंग भाई साहब डायरेक्ट थिएटर्स में जाकर हुई थी। तो एक अलग सिनेरियो था। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले 10 दिन बस इस वजह से ये लोग टिकट बाय करते हैं कि इन्होंने जो फेवरेट थिएटर में मूवी देखनी है, उसके अंदर जो फेवरेट सीट होगी वो कहीं मिस ना हो जाए। क्योंकि पहले 10 दिन तक तो बवाल लेवल रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स जैसे जैसे कम होता है तो पब्लिक एडवांस बुकिंग से हटकर डायरेक्ट थिएटर में जाकर टिकट बाय करती है। नाउ भाई साहब सिनेरियोस 65 लाख की एडवांस बुकिंग, सो भाई एक हिसाब से देखें तो दिस इज परफेक्ट, क्योंकि साउथ की ऑडियंस ज्यादा स्पॉट बुकिंग थिएटर में जाकर एडवांस बुकिंग करती है, थिएटर में जाकर ही मूवी देखती है, डायरेक्ट टिकट बाय करती है। वो एक सीन हो सकता है भाई साहब। उस हिसाब से देखें तो 65 लाख एक अच्छी एडवांस बुकिंग है। अब इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी आने वाली है वो जानने से पहले मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा कल पे, यानी कि फ्राइडे पे। फ्राइडे भाई साहब डे 15 था। हम देखते हैं कि कल डे 15 पर सालार की भाई साहब कितनी कलेक्शन हुई है। तो कलेक्शन देखने से पहले ऑफ कोर्स हम क्या देखते हैं, ऑक्यूपेंसी। तो भाई कल जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई थी 13% की, आफ्टरनून में हो गई थी 15% की, इवनिंग में हो गई थी 18% की, एंड नाइट में हो गई थी 20% की। यानी कि तेलुगु जो इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन है उसमें इस फिल्म ने थोड़ा सा जंप लिया, ज्यादा मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ज्यादा किस लिए नहीं। मॉर्निंग में 13%, मॉर्निंग में अगर 13% है तो मैं ज्यादा तब बोलता जब इसका डबल या उससे भी ज्यादा नाइट में होता। लेकिन नाइट में कितना है 20%, मॉर्निंग में 13 और नाइट में 20%। इसका ओवरऑल भाई साहब अगर मैं निकालूं तो बनता है लगभग 17%। यानी कि हमारे क्राइटेरिया को बीट नहीं कर पाया। हमारा क्राइटेरिया 20 से 25%, अगर इतनी 20 भी आ जाती तो मैं हम बोल सकते थे, लेकिन चलिए फिर भी 17% गुड है। भाई अगर मैं आ जाऊं हिंदी बेल्ट में, ओ भाई साहब हिंदी बेल्ट मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी कल 9% की, आफ्टरनून में हो गई थी 15% की, इवनिंग
इवनिंग में हो गई थी 14% की एंड नाइट में हो गई थी 18% की, यानी कि ऑक्यूपेंसी ने छलांगे लगाई हैं। मॉर्निंग में 9%, आफ्टरनून में 15%, इवनिंग में 14%, नाइट में 18%। मैं इस ऑक्यूपेंसी को भी इतना अच्छा नहीं बोलूंगा। अगर मैं इसको ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 14%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया से 6% कम है। अगर 20% भी आती तो हम बोल सकते थे, लेकिन चलिए क्या हो सकता है। अब अगर इसके बाद मैं टोटल कलेक्शन पर आऊं तो भाई मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म उससे कई गुना ज्यादा डाउन गई है। यानी कि परसों थर्सडे वाले दिन ऑफिशियल कलेक्शन थी 4.60 करोड़, और मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर भाई सब कुछ ठीक रहा तो कल 4 करोड़ आ जाएगा, लेकिन कल सब कुछ ठीक नहीं रहा और ऑफिशियल कलेक्शन आ रही है 3.5 करोड़ रुपए, 3.50 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन। और ये टोटल कलेक्शन है, जो ऑफिशियल कलेक्शन आएंगी वो इसी के आसपास होंगी। यहां पर 3.50 है तो मे भी 3.60 हो जाएंगे या 3.40 या होंगी भाई साहब इसी के आसपास 3.5 करोड़, जो कि मेरी नजर में बहुत कम है, क्योंकि थर्सडे पर था 4.60 करोड़ एंड अगले ही दिन 3.50 करोड़, 1.10 करोड़ का ड्रॉप, वो भी भाई साहब कल फ्राइडे पे। मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, यानी कि कल के दिन सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा नहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, आप लोग नोट करिएगा। साउथ की जो भी फिल्म हो, चाहे वो तमिल इंडस्ट्री की हो, मलयालम की हो, तेलुगु की हो, कन्नड़ा की हो, इन फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्राइडे वाले दिन डाउन होती ही होती है, चाहे न्यू फिल्म रिलीज हो या ना हो। अब ये क्या इनका सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मैं काफी लॉन्ग टाइम से नोट करता आ रहा हूं कि भाई अगर फ्राइडे पर कोई फिल्म रिलीज हो या ना हो, जो फिल्म्स चल रही होती हैं उनकी भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ड्रॉप आता है। यार ये सीन किसी को अगर पता हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर समझाइएगा कि ये क्या होता है। ऐसा ये लोग क्या शोज कम कर देते हैं या क्या होता है, नीचे बताइएगा। खैर, आज की भाई साहब एडवांस बुकिंग है लगभग 65 लाख, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि कल अगर 3.50 करोड़ आया तो आज मैं उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि 4 करोड़, मिनिमम 4 करोड़ आना चाहिए। अगर 4 करोड़ आता है तो ये ग्रॉस बनेगी 5 करोड़, ओवरसीज से भी इतना आना ही आना है, आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लगभग 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ कह सकते हैं आ जाए अगर पैसा नेट कलेक्शन 5 करोड़ तक चली जाती है तो। यानी कि सालार ऑन डे 16 इंडिया से नेट कलेक्शन 4 से 5 करोड़ के मिड में कर रही है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 9 से 10 करोड़ के मिड में कर रही है। अगर ये इतना भी करती है ठीक है, अब बस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मेकर्स का पोस्टर कितना आता है, और वो मुझे गारंटेड है कि 700 करोड़ प्लस है, यानी कि 700 करोड़ तो आना ही आना है, उससे ऊपर कितना होगा वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और मैं डंकी वाली वीडियो में भी बोला, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि भाई डंकी प्लस सालार इन दोनों के पास यही 2 दिन है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के, स्पेशली सालार के पास सैटरडे और संडे। रीजन, इस सैटरडे संडे पर और कोई फिल्म नहीं है, लेकिन अगले सैटरडे पर हनुमान होगी, कैप्टन मिलर होगी, गंटर कारम होगी और बहुत सी फिल्म है भाई साहब, वो सब होगी। तो सोच लो कि अभी इतने शोज है तो फिर कितने होंगे, ऊपर से सालार तो है भी ए रेटेड फिल्म। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।